सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है। मनुष्य का निर्माण तो 5 महाभूतों से हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी से निर्माण हुआ है। तो मनुष्य में किस प्रकार का भेदभाव। कहते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान, ये सिख है, ये ईसाई। तो हमें इस प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के सामने कोई भेदभाव नहीं होता है, सब एक समान होते हैं। और भक्ति मार्ग पे हमें चलना चाहिए। जिस प्रकार परमेश्वर कोई भेदभाव नहीं करते हैं, उसी प्रकार हमें भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है। तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना। आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पे चलना और कोई भी भेदभाव मत करना। और परमेश्वर की मार्ग पे चलो, सही दिशा की ओर चलो। कबीर साहब जी का दोहा। 5 तत्व का पुतला, रज बीरज की बूंद, एक ही घाटी निजरा, ब्राह्मण क्षत्रिय सूद। कबीर साहब जी कहते हैं, मनुष्य 5 तत्वों का पुतला है। पंच तत्व, 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी से मनुष्य का निर्माण हुआ है। निर्माण का माध्यम माता तथा पिता के रज और वीर की बूंद है। हिंदू हो या मुसलमान, अमीर हो या गरीब, ऊंचे कुल का हो या नीचे कुल का, परंतु मनुष्य अपने माता पिता के रज एवं वीर के संयोजन तथा 5 तत्वों से बना है। यानी तत्व मनुष्य में भेद नहीं है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य अथवा शूद्र हो, सभी एक ही घाटी से निकले हैं। घाटी का अर्थ है वैज्ञानिक समान दृष्टि से यह स्त्री के गुप्तान जन्म से है, और आध्यात्मिक या धर्मात्मिक दृष्टि से ईश्वर के द्वारा से है, क्योंकि सभी का जनक वह ईश्वर है। अतः भेदभाव, ऊंच नीच आदि का अंतर बेकार है। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है। मनुष्य 5 तत्वों का पुतला है। 5 तत्व, 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी से मनुष्य का निर्माण हुआ है। निर्माण का माध्यम माता तथा पिता के रज और वीर की बूंद है। हमारा किस प्रकार निर्माण हुआ है। हमारा निर्माण तो माता पिता के रज और वीर के द्वारा हुआ है और परमेश्वर के द्वारा हुआ है। जब हम गर्भ में होते हैं तब हम कहते हैं, परमेश्वर हमें इधर से निकाल दो, हम तुम्हारी भक्ति करेंगे और सही मार्ग पे चलेंगे। पर इस संसार में आकर हम भूल जाते हैं सब कुछ, परमात्मा को भूल जाते हैं। इस संसार के माया जाल में उलझ जाते हैं और हम इस संसार के माया जाल में उलझकर परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं और आवागमन के चक्र में हम फंस जाते हैं। और ये जो शरीर का निर्माण हुआ है, ये 5 महाभूतों से हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी से मनुष्य का निर्माण हुआ है। और निर्माण का माध्यम माता पिता है। माता पिता के द्वारा ही हमारा निर्माण होता है और फिर हम इस संसार में आते हैं। और इसीलिए जिस प्रकार परमेश्वर कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं, परमेश्वर के सामने सब उनके बच्चे हैं। हमारा निर्माण एक बूंद के द्वारा हुआ है और हम जब गर्भ में होते हैं तो हम कहते हैं, परमेश्वर हमें इस गर्भ से निकाल दो, हम आपकी भक्ति करेंगे और सही मार्ग पे चलेंगे। पर इस संसार में आकर माया जाल में उलझ जाते हैं, इस संसार के उलझनों में उलझ जाते हैं और हम भी भेदभाव करने लग जाते हैं, ऊंच नीच करने लग जाते हैं। क्यों हम करते हैं? हम क्यों कहते हैं ये हिंदू है, ये मुसलमान है? उस परमेश्वर के सामने कोई कुछ नहीं है, वो कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। इसी प्रकार हमें भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए और सही मार्ग पे चलना चाहिए। कभी भी अपने मार्ग से मत भटको, सही मार्ग पे चलो। हिंदू हो या मुसलमान, अमीर हो या गरीब, ऊंचे कुल का हो या नीचे कुल का, परंतु मनुष्य अपने माता पिता के रज और वीर के संयोजन तथा 5 तत्वों से बना है। मनुष्य तो 5 तत्वों से बना है, अपने माता पिता के रज और वीर की बूंद से बना है। तो हम भेदभाव क्यों करते हैं?
ये क्यों कहते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये ऊंचे कुल का है, ये नीचे कुल का है? ये हम क्यों करते हैं? हमें कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। उस परमेश्वर के सामने कोई भेदभाव नहीं होता है, वो तो सबको एक समान समझते हैं। तो इसी प्रकार हमें भी एक समान समझना चाहिए और परमेश्वर की भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए, कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। यानी तत्व मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं है, मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं होता है। तो हमें कोई भी भेदभाव नहीं बनाना चाहिए, हमें परमेश्वर की भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए और सबको एक समान समझना चाहिए। जिस प्रकार परमेश्वर सबको एक समान समझते हैं, उसी प्रकार हमें भी एक समान समझना चाहिए। और ये ज्ञान हमें तभी मिल सकता है जब हम गुरु बनाएंगे, सत्संग को सुनेंगे, संतों की वाणियों को सुनेंगे, तब इस ज्ञान का हमें बोध हो पाएगा, हमें इस ज्ञान का सत्य पता चलेगा। तो सत्संग को सुनो और ज्ञान को सुनो और इस कबीर दोहे को समझो और अपने जीवन में उतारो, तब आप सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाओगे। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य अथवा शूद्र हो, सभी एक ही घाटी से निकले हैं। घाटी का अर्थ है वैज्ञानिक समान दृष्टि से यह स्त्री के गुप्तान जन्म से है और आध्यात्मिक या धर्मात्मिक दृष्टि से ईश्वर के द्वारा से है, क्योंकि सभी का जनक वह ईश्वर है। अतः भेदभाव, उच्च नीच आदि का अंतर बेकार है। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य अथवा शूद्र हो, सभी का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? एक गर्भ के द्वारा, स्त्री के द्वारा हुआ है। हम भेदभाव क्यों करते हैं, ऊंच नीच क्यों करते हैं? इसका अंतर तो बेकार है, क्योंकि हमारा निर्माण तो ईश्वर के द्वारा होता है। तो हम भेदभाव आपस में क्यों करें? हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक समान दृष्टि से यह स्त्री के उत्तान जन्म से है और आध्यात्मिक या धर्मात्मिक दृष्टि से ईश्वर के द्वारा। हमारा जन्म ईश्वर के द्वारा होता है। जब हम गर्भ में होते हैं तो हम परमेश्वर से ये कहते हैं कि हे परमेश्वर, हमें गर्भ से निकाल दो, हम आपकी भक्ति करेंगे और सही मार्ग पे चलेंगे। पर इस संसार में आकर हम भेदभाव, ऊंच नीच बनाने लग जाते हैं। क्यों? हम तो एक ही घट से निकले हैं, तो हमारे में कैसा भेदभाव? हमारे में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए और सही मार्ग पे चलना चाहिए। इस संसार के माया जाल में नहीं उलझना चाहिए। तो कभी भी अपने मार्ग से मत भटको, परमेश्वर की भक्ति करो और सही मार्ग पे चलो। और ये मत सोचो कभी भी कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। इस संसार में सब मनुष्य हैं और मनुष्य का निर्माण माता पिता के रज और वीर के द्वारा ही होता है, ईश्वर के द्वारा होता है। तो ईश्वर के पास जाएंगे तो क्या उनके सामने कोई भेदभाव होगा? नहीं, वो एक समान समझते हैं सबको। तो हमें भी एक समान ही सबको समझना चाहिए और परमेश्वर की भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए। कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। वो चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य अथवा शूद्र हो, या हिंदू हो या मुसलमान, सिख ईसाई हो, सब उस परमेश्वर के बच्चे हैं और कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर के मार्ग पे चलना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सच साहेब।